तो देख सकते हैं अपने पास नेपचून का स्प्रे मशीन में है, जो कि अक्सर जो भी किसान भाई लोग हैं उनके वहाँ ये पाया जाता है मशीन। और इसमें एक तो प्रॉब्लम है कि बहुत लोग इसमें वायरिंग नहीं समझ पाते हैं। अगर कोई वायर टूटता है तो कौन सा वायर कहाँ पे रहता है, या फिर इसमें आज हम देखेंगे पूरा वायरिंग करके बताएंगे एक एक पॉइंट कौन सा वायर कहाँ पे होता है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट वायरिंग बताया जाएगा और इतना क्लियर बताया जाएगा कि एक बार में आप अच्छे से जान जाएंगे। तो देख सकते हैं ये तो रेगुलेटर है, और उसके बाद देख सकते हैं रेगुलेटर में 3 वायर है, एक तो ब्लू है, ब्लैक है, रेड है। और उसके बाद जो इसमें लगा हुआ है एक डिजिटल मीटर है, स्विच है और चार्जिंग जैक है, मोटर है, बैटरी है। इसमें 6 पार्ट्स लगे हुए हैं इस स्प्रे मशीन में, और 6 पार्ट्स से मिलकर स्प्रे मशीन बना हुआ है। आइए वायरिंग जानते हैं, बिल्कुल क्लियर देखेंगे और बिल्कुल सही वायरिंग जानेंगे इसका कि कौन सा वायर कहाँ पे रहता है। तो देख सकते हैं पहले ब्लैक वायर को उठाएंगे, इसमें से एक ब्लैक वायर। सभी में किसी में 2 वायर है, रेगुलेटर में 3 वायर है, बाकी सभी में 2-2 वायर है। तो पहले रेगुलेटर का वायर इसमें से ब्लैक उठाएंगे, और उसके बाद देख सकते हैं एक चार्जिंग जैक से वायर उठाएंगे और एक स्विच से वायर उठाएंगे जो कि ब्लैक कलर का ही है। और उसके बाद एक बैटरी में भी ब्लैक वायर है। तो पहले तो इसको अच्छे से इसमें से ऊपर से पीसीबी हटा लेते हैं, उसके बाद से कनेक्शन करेंगे। तो पहले पीसीबी को इसमें से निकाल देते हैं, फिर एक एक देखेंगे कौन सा वायर कहाँ पे जुड़ता है। तब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो देखने के लिए, और साथ ही साथ इसका रेट जानने के लिए, और हर एक कंपोनेंट्स का रेट भी बताया जाएगा। तो देख सकते हैं एक रेगुलेटर है, उसका माइनस यानी ब्लैक वायर, और एक चार्जिंग का माइनस यानी ब्लैक वायर, और एक स्विच से ब्लैक वायर। देख सकते हैं स्विच का ब्लैक वायर है, और उसके बाद बैटरी का माइनस यानी जो ब्लैक वायर है उसको ये सभी एक में ज्वाइंट कर देंगे, और अच्छे से इसमें टेप भी लगा लेंगे ताकि छूटे नहीं और दूसरे वायर से टच ना हो। तो देख सकते हैं सभी में जितने भी ब्लैक वायर है सभी में से माइनस का वायर इकट्ठा करके उसको अच्छे से ज्वाइंट कर दिया गया है। बिल्कुल आसान कनेक्शन बताया जाए, फिर से देख लें। एक रेगुलेटर से माइनस, एक स्विच से माइनस, एक चार्जिंग जैक से माइनस, और एक बैटरी से माइनस। उसको अच्छे से टेप करके साइड में कर देंगे, और उसके बाद रेड वायर को लेंगे जो कि रेगुलेटर से, और एक रेड वायर बैटरी से, और दूसरा मीटर से जो डिजिटल मीटर लगा हुआ है उससे, और एक रेड वायर मोटर से लेंगे जो कि, और दूसरा रेड वायर चार्जिंग जैक से लेंगे जो चार्जिंग का काम करता है। बिल्कुल अच्छे से दिखाया जा रहा है, बिल्कुल आसान कनेक्शन। देख सकते हैं एक रेगुलेटर से, एक चार्जिंग जैक से, एक बैटरी से, और एक डिजिटल मीटर से, और एक मोटर से, जो कि सभी में से एक एक वायर लेके अच्छे से इसको ज्वाइंट करके इसमें टेप लगा देंगे। बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है कनेक्शन इसका, और काफ़ी इजी होता है। अगर एक बार आप अच्छे से देख रहे हैं तो बिल्कुल समझ जाएंगे। देख सकते हैं इसको अच्छे से ज्वाइंट करने के बाद इसमें टेप लगा देंगे। और एक तो इसमें लाइट मारने का कोई चांस नहीं है क्योंकि ये 12 वोल्ट ही देता है, बैटरी से चलने वाला मशीन होता है। तो इसको आप घर पे भी कर सकते हैं। और उसके बाद देख सकते हैं अपने पास ब्लू वायर कितना बचा हुआ है। तो एक तो रेगुलेटर में जो कि बीच से निकला हुआ ब्लू वायर है, और एक डिस्प्ले से जो इसमें मीटर लगा हुआ है उससे ब्लू वायर है, और ये ग्रीन वायर है जो कि मशीन जो मोटर का है। और एक माइनस उठाएंगे जो स्विच से होता है। स्विच में 2 वायर होता है, तो एक तो माइनस पे डायरेक्ट कर दिया गया है, लेकिन दूसरा वायर जो है इस माइनस से, स्विच से जो माइनस वायर ही कोई भी कलर का स्विच का वायर हो सकता है, तो एक स्विच का वायर इसमें इंक्लूड कर देंगे जो कि ब्लू और ग्रीन वायर है। इसमें अच्छे से इसको ज्वाइंट कर देंगे, जो कि देख सकते हैं काफ़ी आसान कनेक्शन है। एक स्विच से और एक रेगुलेटर के बीच से ब्लू वायर लेंगे, और उसके बाद एक मीटर से लेंगे और एक मोटर से लेंगे, और इसको अच्छे से टेप कर देंगे। बिल्कुल आसान कनेक्शन है ये। और यहीं अगर रेट की बात करें तो इसका मोटर पूरा सेट ही 400 से 350 का आता है, बैटरी 850 का आएगा, और स्विच की बात करें तो 20 रुपये का। रेगुलेटर इसमें है वो 80 से 85 रुपये का। और देख सकते हैं ऐसे ही है, बहुत कम से कम में ये मशीन तैयार हो जाता है। सभी कनेक्शन आप देख लिए। आइए इसको चालू करके देखते हैं कि अपना सही वर्क कर रहा है कि नहीं। तो पहले तो चार्जिंग को चेक करेंगे कि चार्ज हो रहा है कि नहीं। तो चार्ज का इंडिकेटर बस चार्जर में ही होता है। देख सकते हैं रेड ब्लिंक कर रहा है। तो
लाइट को ऑफ करके देखेंगे और इधर ऑन करने पे एक तो इसमें डिस्प्ले में भी लाइट आ रहा है। तो ये कनेक्शन आपको समझ में आ गया होगा, जो कि काफ़ी आसान कनेक्शन है और मशीन को चालू करके भी देख सकते हैं। अब इसको चार्जिंग से निकाल दिया गया और फिर इसको चार्जिंग में लगाएंगे। तो देख, किसी भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स और होम अप्लायंस का रेट जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।